रामदीन, चारों तरफ देखते रहो, कोई भी जंगली जानवर बचना नहीं चाहिए। हेलो शेर साहब, शेर। अरे रामू, शेर के पीछे नहीं चलेंगे यार, नोच डालेगा। धीरे धीरे रामू, पैरों की आहट ना हो। ठीक साहब। रामू, क्या साहब? जाओ शिकार लेके आओ। जी साहब। साहब लड़की। साहब रुको, मैं आता हूँ। अरे अच्छा हुआ साहब को अकेला छोड़ दिया। हाय, कहाँ हो मेरी जान, अकेले खड़ी हो, जरा चेहरा दिखाओ जा। अरे बचाओ, मुझे छेड़ने वाला पागल इंसान, कच्चा खा जाऊंगी। अरे साहब, आपने सच कहा था, वो भूत नहीं है साहब। मैंने तुमको मना किया था ना रामू, फिर भी तुम गए। पर ये क्या, तुम्हारा तो मुंह निकल गया है। अरे इतना डर गया साहब, पैंट खराब हो गई साहब। कोई बात नहीं, बड़े बड़े जंगलों में छोटे छोटे मुंह निकलते रहते हैं। रामू। हाँ साहब। मैंने सुना है इस वीराने में लंगड़ी चुड़ैल की भी आत्मा टहलती है। ठीक सुना साहब, होगा तो देखा जाएगा साहब। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है साहब। कोई बात नहीं रामू, उस भूतने वाली घटना को भूल जाओ। ठीक है? ठीक है साहब। ये कहीं से रोने की आवाज आ रही। अरे साहब, इस वीराने जंगल में लड़की की रोने की आवाज है। देखो किधर बैठी है। साहब वो देखिए बैठी है। साहब इसके आंसू पोंछ के आते हैं। पर कोई खतरा हो सकता है रामू। पीछे आना साहब, देखते हैं। क्यों रो रही हो? जरा घूंघट उठाओ मेरी जान। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब कहाँ गए? अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब बचाओ, अरे साहब बचाओ, अरे बचाओ साहब। इस खतरनाक जंगल में इस लंगड़ी चुड़ैल को देख करके मेरे 2 नंबर हो गई है। साहब कहाँ गए हैं? अरे साहब, आप मुझे छोड़ करके कहाँ भाग गए थे? छोड़ के नहीं भागा था रामू, वो तो मैं जानकारी जुटा रहा था कि लंगड़ी चुड़ैल वास्तव में लंगड़ी है कि नहीं है, या गांव वाले झूठी अफवाह फैला रखे हैं। और अगर लंगड़ी है तो वो किस पैर से लंगड़ी है और वो कितनी लंगड़ी है। अरे साहब, उस लंगड़ी चुड़ैल ने तो मुझे हगाम उतार डाला। रामू, वही तो मैं कहूँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है।
रामू, अब वो समय आ गया है जिसके लिए हम लोग इस खूंखार जंगल में आए हैं। मैं भी तो यही चाहता था। जिस जानवर को पकड़ना है वो सिर्फ इसी जंगल में मिलेगा। उसके लिए जो तैयारी बताई थी वो तैयारी करनी पड़ेगी। आओ रामू। रामू, आओ साहब। उस खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए हमको आग जलानी पड़ेगी। क्यों साहब? क्योंकि उस जानवर को भुने हुए आलू खाना पसंद है। तो चलो जलाते हैं आग और भूनते हैं आलू। कौन ऐसा जानवर है जो भुने हुए आलू खाता है? अरे साहब, मिल गया जिसकी तलाश थी साहब। अरे साहब छोड़ दो, अरे छोड़ दो साहब। अरे ये तो बोलता है, कहीं तू बंदर तो नहीं? अरे कहीं तो इंसान तो नहीं? बोलने वाला बंदर। अब यही देखना बाकी रह गया था रामू। तो साहब अगर ये बोलता है तो इसका नाम भी होगा। चल बे बंदर, बता क्या नाम है तेरा? नाम वाम जाने तो नहीं साहब, सब दिहाते दिहाते अच्छा साहब, पर आप यहाँ क्या कर आए हो? अबे मैं शिकारी हूँ, तेरे जैसे जानवरों को मारने आया हूँ। साहब कब्बा कुछ मारे हो? बहुतों के पर्स मारे हैं। रामू चोर। यार देहाती, चलो तुम कुछ अपने बारे में बताओ। साहब अपने बारे में हम बताइए तब, जब हमारे यार रस्सी खुलवा दे हो तब। काफी चालाक बंदर है। रामू ऐसा करो, इसकी रस्सी खोल दो। नहीं साहब, इसकी रस्सी नहीं खुलेगी। अरे खोल दो रामू, ये कुछ नहीं करेगा। अब खुश हो तुम देहाती? हाँ साहब, अब आराम मिली। रामू, इस बंदर से लगता है हमें कोई खतरा नहीं है। ऐसा करो, ये बड़ी वाली गन गाड़ी में रख के आओ। लेकिन छोटा हथियार इसके सामने रखना सर। अरे परेशान मत हो, छोटा हथियार तो मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। यार देहाती, हाँ साहब। एक बात बताओ। हाँ साहब। मैं बहुत दिन से एक बात जानना चाहता था, क्या बंदर सच में जुए अच्छे से पकड़ लेते हैं? साहब बहुत बढ़िया। हाँ साहब बहुत बढ़िया। यार देहाती, हाँ सर। मेरे नौकर रामू के सर में बहुत सारे जुए हैं, तुमको उन जुओं को पकड़ना है। हाँ साहब पकड़ देंगे। अरे वो तो मेरा मनपसंद काम है। बोल पंकी। साहब वो हथियार गाड़ी में रखा है। रखा है? अच्छा ठीक ही है यार। अरे साहब, कहाँ इस बंदर के चुंगल में फंसा दिया। बचाओ साहब, बचाओ। बचाओ। यार देहाती, जुए वाला काम तो अच्छा हो गया। हाँ साहब। पर ये बताओ, तुम कुछ अपने बारे में बताने वाले थे। अपने बारे में ज्यादा तो नहीं जानते साहब, पर हमार पूर्वज कांग आइलैंड में यहाँ रहत रहे। अच्छा। और हमार पूर्वज बहुत लंबे चौड़े होत रहे, जोन चाय यहाँ मिला के बॉम्ब बीता जो पियत रहे। अच्छा। लेकिन वही एक बार अंग्रेजी बिटौनी के चक्कर में यहाँ पड़ गई। अच्छा। वह अंग्रेजी बिटौनी अपने असिकन से ने उनका बेहोश करवा दी, फिर उनका सर्कस में यहाँ बेच दी सी। फिर क्या हुआ? फिर टिकट लगवा दी सी। तो फिर क्या हुआ? फिर हमारा दादा बहुत गुस्सान, कोई कहन लगे हमका करे रंडी वंडी समझे हो का, तो हमका देखे खातिर टिकट लगवा दे हो। हमारे दादा के यहाँ कोई सोले के रे बीरू तना मोटी मोटी जंजीरन से रे बांधिन। अरे चलो बांधिन तो बांधिन, लेकिन अंग्रेज छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ बिटौनिन के यहाँ उनके सामने न छोड़वाए। तब अहिने से ने जो गाना बन गया है। कौन सा? कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर बंदर नचाएंगे। यार बड़ी मजेदार कहानी है। फिर आगे क्या हुआ, आगे बताओ यार। फिर हमारा दादा बहुत तड़बड़ाने इधर उधर। फिर वो फिल्म गजब की तरह
कहीं मुन्ना मुन्ना हमका शक्ति दे। शक्ति दी। मुन्ना? मुन्ना क्या उनके किसी छोटे भाई का नाम था क्या? नहीं यार, वही मुन्ना छाप गुटखा खात रहे। हमारी पर दादी उनका बचपन से ने मार मार के यहाँ गुटखा मसाला खवाती रहे। पर गुटखा खाने से और जंजीर तोड़ने का क्या मतलब? अरे उनके गुटखा खाए के तलब लगी रहे, तब वही मुन्ना गुटखा कहीं याद करीन और पता नहीं उनके अंदर कहाँ से ने बल हुआ गवा। वो एक ही मिनट में यहाँ सब जंजीरें मार तोड़ फाड़ के यहाँ शहर में यहाँ भाग चले। यहाँ भूल जारी उनका याको गुटखा की गुमटी नहीं मिली। फिर क्या हुआ? फिर उनका एक उत्तर प्रदेश का आदमी मिला। वो उनसे बताई कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ चले जाओ, वहाँ एक आदमी चुराए के यहाँ गुटखा बेचते थे। फिर हमारे दादा धन ने वहाँ पहुँचे सबसे ऊंची बिल्डिंग में यहाँ, और वहाँ हुई मुन्ना छाप गुटखा खाइन। अब बस हुई जहाँ खाइन मुन्ना छाप गुटखा, और बस जहाँ नसिया गई हुई, जहाँ नसिया गए फिर उनका वह बिटौनी याद आवे लागी अंग्रेजन वाली। फिर क्या हुआ? फिर हमारा दादा की याद में यहाँ अरे मार छत्ता कूद डारीन। अरे हमारा दादा मार छत्ता कूद डारीन और बत्तीन देर में यहाँ पूरे शहर में यहाँ हंगामा हुई गवा। अरे मार मिलिट्री वाली, पीएससी वाले, अरे मारी हुई मीडिया वाले, हाँ मीडिया वाले सब हेलीकॉप्टर से उतरे लाग। अरे फिर हमरे पर दादा के ऊपर गोली चलावे लाग। फिर अंग्रेज एक चाल चलीन। अरे उहे बिटौनी के यहाँ लेके आए जिसे हमार पर दादा सिटिया बाजी करत रहे, और उहे बिटौनी से नहीं हमार पर दादा सिटिया बाजी करे लाग। और पाछे वही सब काउंटर बोल दीन। फिर क्या हुआ? फिर हेलीकॉप्टर से नहीं कोई गोली मार धड़ा ढिचके चलावे लाग हमरा दादा के ऊपर गोली। फिर हमारा दादा स्लो मोशन में यहाँ वही बिल्डिंग पर से धीरे नीचे गिर गए और मर गए? गिर गए, मर गए यार। पर एक बात नहीं समझ आई, फिर तुम लोग कहाँ से आ गए? अरे हमारे पर दादा बहुत छिनरे रहे, वही चुपके से ने हमारी पर दादी से ने कोर्ट मैरिज करवा ली नहीं। बहुत दुख भरी कहानी है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से ने या शिक्षा मिलत है कि लौंडिया बाजी से ने और गुटखा बाजी से ने तो बहुत ही दूर रहो, वरना बड़े जब किंग कॉन्ग मार डरेगे तो तुम्हारे से लंदन के औकात है, पत्ता से न मार डरे जी हो। हेलो गाइस, हाय। अगर आप लोग को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसी तरह आप सभी लोग अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहें। बाय बाय।